हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे, सब अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्रों का आनंद ले रहे होंगे और इस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। मैं ये उम्मीद कर रही हूँ ये गीता ज्ञान आपके जीवन में बहुत सारा परिवर्तन लेकर आ रहा है, आपके जीवन को बेहतर बना रहा है, आपको सन्मार्ग की ओर जोड़ रहा है, अध्यात्म से वाकिफ़ करा रहा है कि अध्यात्म क्या है और आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा भी भर रहा है। अभी तक हमने 97 सूत्र कर लिए थे। आज हम ये चैप्टर 18वां अध्याय यानी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, 98 से लेकर के 100 सूत्र तक कर लेंगे, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। मुक्तः यथा यथा स्थिति स्वस्थः कृत कर्तव्य निवृत्तः समः सर्वत्र वै तृष्णात् न स्मृति अकृतम कृतम। इसका अर्थ जान लेते हैं। सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त जैसी भी परिस्थिति आए उसमें स्वयं में स्थित रहने वाला, किए गए कर्तव्य रूप में किए जाने वाले कर्मों से निवृत्त, सारी स्थितियों परिस्थितियों में समान रहने वाला, तृष्णा के अभाव में किए गए नहीं कह रहे तृष्णा के अभाव में किए तथा अनकिए कर्मों को स्मरण नहीं करता है। व्याख्या जानते हैं। जिसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई है वही मुक्त भी हो जाता है। अज्ञानी बंधनों में बंधा हुआ होता है, वह बीमार होता है, वासना अहंकार जैसे रोगों से पीड़ित होता है। ठीक है, जो इन बंधनों को तोड़ चुका है ऐसा मुक्त मनुष्य ही स्वस्थ होता है। वह किए हुए कर्मों कह रहे हैं वह किए हुए कर्म और करने योग्य कर्म दोनों से ही संतुष्ट होता है। यानी जो वो कर चुका है, यानी ज्ञानी जो है वो जो कर्म कर चुका है और जो करने होने वाले कर्म हैं उन सभी से वो संतुष्ट रहता है। यानी खुद से ही संतुष्ट है तो उनके द्वारा या उसके द्वारा किए जा रहे कर्म भी सारे उसको क्या देंगी, संतुष्टि ही देंगे। ठीक है, किए पर ना चिंता करता है, ना दुखी होता है, ना खुश होता है और करने योग्य कर्म के प्रति उसकी वासना नहीं होती, फल की आकांक्षा नहीं होती है। कर्मों को सरलता पूर्वक कर लेता है, दोनों में समान रूप से आचरण करता है। किए तथा अनकिए कार्यों को वही याद रखता है जिससे कुछ प्राप्त करना होता है। ज्ञानी को ना ही कुछ प्राप्त करना होता है और ना ही त्यागना होता है। ठीक है, इसलिए ना ही वह पश्चाताप करता है, न प्रसन्नता का या गर्व का अनुभव करता है। ज्ञानी की ऐसी अवस्था ही परमावस्था कहलाती है। ठीक है, 99 सूत्र देखते हैं। न प्रीयते वंदमानः निंदमानः न कुप्यति न एव उद्विज्यति मरणे जीवणे न अभिनंदन्ति। ठीक है, इसका अर्थ जान लेते हैं। मुक्त पुरुष की अगर कोई स्तुति करे तो उससे वह प्रसन्न नहीं होता है, यदि उसकी कोई भी निंदा करे तो वह क्रुद्ध भी नहीं होता है। ऐसे ही यदि मृत्यु उसके सम्मुख आकर उपस्थित हो जाए तो वह उद्विग्न भी नहीं होता है और ना ही जीवन प्राप्त होने पर हर्ष को प्राप्त होता है। स्तुति, निंदा, मृत्यु तथा जीवन उसके हेतु एक समान होते हैं। समझ गए आप? ठीक है, अब व्याख्या देख लेते हैं। तो व्याख्या में क्या बता रहे हैं मास्टरी अष्टावक्र। ऐसा मनुष्य जो प्रशंसा तथा निंदा से प्रभावित होता है वह ज्ञानी नहीं हो सकता। उसके अंदर अहंकार होता है जिसके ऊपर निंदा की चोट लगने पर वह क्रोधित हो जाता है एवं उससे प्रशंसा के द्वारा फुसलाए जाने पर वह प्रसन्न हो जाता है। अज्ञानी पर इन सब का प्रभाव सर्वाधिक होता है, जबकि ज्ञानी पूजित होता हुआ प्रसन्न नहीं होता है। पूजा के द्वारा, वंदना के द्वारा जो प्रसन्न हो जाए वह मुक्त नहीं होता है। जो वंदना से प्रसन्न होता है, जिसे अपनी वंदना प्रिय है, वह निंदा सुनकर भड़के ना, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, मुक्त पुरुष स्तुति से यदि प्रसन्न नहीं होता तो सहज है कि निंदा से वह क्रोध को प्राप्त ना होगा। मुक्त पुरुष मृत्यु के समक्ष आ खड़े होने पर भी उद्विग्न या उद्वेग को प्राप्त नहीं होता है क्योंकि वह उसे स्वाभाविक मानता है। ठीक है, या उसे कह सकते हैं कि ऐसा उनका स्वभाव ही हो जाता है कि वो ना निंदा से डरते हैं, ठीक है, ना ही वो प्रसन्नता से प्रसन्न होते हैं। इस तरह से उनका ऐसा एक चरित्र ही बन जाता है ज्ञानी पुरुषों का। ठीक है, ये बता रहे हैं।
ओके। संसार का नियम मानता है ना वह जीवन प्राप्त करके हर्ष को प्राप्त होता है। ओके। वे सब चित्त की तरंगे हैं, विक्षेप है, जिनसे ऊपर जिनसे उसके ऊपर कोई असर नहीं होता है। ऐसा ज्ञानी ही बंधन मुक्त होता है। ज्ञानी आत्मा में जीता है, जो नित्य है, अमृत है। ठीक है, नित्य भी है यानी कि जो कभी समाप्त ही नहीं होगा, वही अमृत भी है। ठीक है, अमृत से मतलब क्या है कि चिरकाल, मतलब आदिकाल, उसका कोई अंत नहीं है, ना ही उसकी कोई शुरुआत है। ठीक है, उसकी मृत्यु होती ही नहीं है। शरीर में जीवित रहने वाले अज्ञानी की ही मृत्यु होती है, इसलिए वह ही मृत्यु से डरता है। 100 सूत्र देखते हैं। 100वां सूत्र। ठीक है, न धावती जानकीर्णम न अरण्यम शांत धीय यथा तथा यत्र तत्र सम एव अवतिष्ठते। इसका अर्थ जानते हैं। शांत बुद्धि वाला पुरुष ना ही लोगों से भरे भीड़ भाड़ वाली जगह की तरफ भागता है, न वन की तरफ ही भागता है, अर्थात एकांत स्थल की ओर भी नहीं भागता। वह चाहे कोई भी परिस्थिति हो, चाहे कोई भी स्थान हो, उसमें समभाव यानी सब में समभाव से ही स्थित रहता है। उसके हेतु कुछ भी विपरीत नहीं होता है, सब अनुकूल ही अनुकूल होता है। व्याख्या जानते हैं। इस संसार में प्रायः 2 स्वभाव वाले लोग पाए जाते हैं। एक है अंतर्मुखी होते हैं, जिन्हें अकेला रहना अच्छा लगता है, एवं दूसरे होते हैं बहिर्मुखी होते हैं, जो अकेले बिल्कुल भी नहीं रह सकते। अकेलापन इन्हें काटने को दौड़ता है, ये हमेशा भीड़ की तरफ भागते हैं। साधनाओं को भी 2 रूपों में देखा जा सकता है। पहली वे होती हैं जो अकेलेपन पर, एकांत पर ज़्यादा जोर देती हैं। उनके अनुसार विक्षेपों का कारण बाहर है। ये ऐसी अवस्था उत्पन्न करती हैं जिससे विक्षेप का कारण न रहा। ठीक है। दूसरी वे हैं जो कहती हैं कि अकेले में उपचार करना असंभव है, बल्कि नई नई बीमारियां और हो जाएंगी। इनका जोर सामूहिक प्रार्थनाओं से होता है। ये समूह के प्रवाह को शक्तिशाली मानते हैं। जब भीड़ के बल पर आप न चाहते हुए भी किसी के ऊपर पत्थर फेंक सकते हैं, आग लगा सकते हैं, तोड़फोड़ कर सकते हैं, तो क्या यह संभव नहीं है कि समूह के बिना चाहे अलौकिक अनुभव से गुजर जाएं? दोनों के अपने अपने तर्क होते हैं, परंतु वस्तुतः दोनों ही अधूरे होते हैं, ये बता रहे हैं महर्षि अष्टावक्र। इस सूत्र में कहते हैं कि भाग दौड़ वही करता है जिसे कुछ प्राप्त करने की चाह होती है, अर्थात जिसमें वासना और तृष्णा होती है। फिर यह वासना चाहे संसार की हो या मुक्ति की वासना हो, वासना ही तो होती है। बता रहे वासना तो वासना है, चाहे वो संसार की हो या फिर मुक्ति की हो। ठीक है, परंतु जिस ज्ञानी को ने उस परम तत्व को जान लिया है, जिसे आत्म अनुभूति हो गई है, जिसे परम की शांति यानी कह रहे हैं जिसे परम की प्राप्ति हो गई है, जो मुक्त हो गया है, उसकी सारी की सारी भागदौड़ ही खत्म हो जाती है। उसकी सारी इच्छाएं आकांक्षाएं नष्ट हो जाती हैं। उसे सृष्टि में एकत्व की अनुभूति हो जाती है, जिससे उसमें समानता का भाव उत्पन्न हो जाता है। ऐसा ज्ञानी शांत बुद्धि वाला हो जाता है। वह समस्त स्थानों पर और सभी परिस्थितियों में समान भाव से स्थित हो जाता है। ठीक है, वह समस्त स्थानों पर और सभी परिस्थितियों में समान भाव से स्थित हो जाता है। फिर चाहे वह नगर हो या जंगल, भीड़ भाड़ वाली जगह हो या फिर अनुशासन या सुनसान वाली जगह हो या अनुशासन वाली जगह हो, कहीं भी हो, कोई भी स्थान हो, महल में रहे या झोपड़ी में रहे, उसे इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वह वास्तविकता से भली भांति परिचित होता है। इसलिए ना तो वह एकांत प्राप्त करने हेतु जंगल की तरफ भागता है और ना ही भीड़ भरे नगर की तरफ। ठीक है, वह तो यथा तथा जैसा है वैसा ही यत्र तत्र जहाँ है वहीं तिष्ठते, यही यानी कि स्थित हो जाता है। उसकी यत्र तत्र यथा तथा जैसी परिस्थितियों के प्रति किसी प्रकार का कोई आग्रह नहीं होता है। उसके हेतु सभी परिस्थितियाँ समान होती हैं। यही जीवन मुक्त की परम अवस्था होती है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हम 19वां अध्याय शुरू करेंगे कल से, और इसमें क्या है, राजा जनक द्वारा आत्मज्ञान का वर्णन। अब इसमें क्या बताएंगे, आत्मज्ञान का वर्णन करेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आई होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा, बहुत कुछ सीखा होगा, और जब आप ध्यान मनन चिंतन करने बैठेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर आपकी पूरी
बॉडी आप सब शुद्ध होती चली जाएगी और आप क्या करेंगे, आपको ये जगत ही एकदम अलग सी अनुभूति देगा। ठीक है, कल मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, आसपास का पॉजिटिव एनवायरनमेंट रखिए। ठीक है, अच्छे कार्यों में लगे रहिए और इस जीवन को सफल बनाते रहिए। तो कल मिलते हैं। हरि ओम तत्सत।